नमस्कार, फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। आज एक लव ट्रायंगल का मामला लेकर हाजिर हूँ। महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला कारोबारी संदीप सुरेश कांबले, उसका मर्डर गुवाहाटी के एक होटल में होता है। आखिर पूरा मामला क्या था? किस तरह ये लव ट्रायंगल के मामले में महाराष्ट्र का एक कारोबारी फंस गया? ये कहानी काफी खौफनाक है। पुलिस भी इस कहानी को सुनने के बाद हैरान रह गई कि किस तरह इस मर्डर को अंजाम दिया गया। आरोपी बंगाल के थे, मर्डर असम में हुआ और जो हत्यारा, जो विक्टिम था यानी जो मारा गया, वो महाराष्ट्र का था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नए केस को लेकर। रोज की तरह एक नई कहानी आज फिर लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी और कुछ अजीब सी कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को आज तक ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी कि इस तरह भी किसी कहानी को अंजाम दिया गया हो, वो भी महाराष्ट्र यानी इंडिया पे, भारत में। आपको बता दें, आज की कहानी आप लोग सुनने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि मर्डर करने पर कौन सी धारा लगती है। एकदम सिंपल सवाल है कि मर्डर करने पर कौन सा सेक्शन लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और वक्त बिना जाया करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है असम से। असम का गुवाहाटी, वहां पर एक होटल है। होटल का नाम है रेडिसन ब्लू होटल। इस होटल के रिसेप्शन जो काउंटर होता है, उस काउंटर पर एक फोन आता है। लगभग 5 बज रहा होगा शाम का 5 बज रहा था और दिन था 5 जनवरी का 2024। नया साल शुरुआत हुआ था। होटलों में भीड़ थी, बुकिंग थी, क्योंकि नए साल में लोग घूमने गए हुए थे, लोग रुके हुए थे हर जगह। तब 5 जनवरी के शाम को होटल के रिसेप्शन यानी काउंटर पर फोन आता है कि आपका कमरा नंबर 922, इस कमरे में एक आदमी काफी बीमार है, उसे दवा या डॉक्टर्स की जरूरत है। ऐसा एक कॉल आता है कि जाइए देखिए, वो काफी ज्यादा बीमार है, उसे मदद की जरूरत है। ये काउंटर पर फोन आता है तो तुरंत होटल के जो कर्मचारी हैं, जो होटल का मैनेजर है, वो तुरंत दौड़ कर जाता है कि क्या हुआ, वो कमरा नंबर 922 में क्या हुआ, ये देखना भी जरूर था, क्योंकि बाहर से कॉल आया था और एक सूचना दी गई थी। तब पुलिस और तो होटल के कर्मचारी दौड़ कर जाते हैं और दरवाजा जैसे ही खोलते हैं, अपनी डुप्लीकेट की से, जो चाबी होती है उनके पास भी होती है, उसकी मदद से जब खोलते हैं, तब देखते हैं वो सारा मंजर देखकर उनके पैरों तली जमीन खिसक जाती है। देखते हैं कि उस होटल के अंदर एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ है और चारों तरफ खून के धब्बे और खून ही फैला हुआ है। इस सारा मंजर देखने के बाद तुरंत होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और घटना की जांच शुरू की। अब गुवाहाटी पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। और पहले तो पुलिस इस मामले में, क्योंकि मामला काफी बड़ा था, साल का पहला महीना शुरुआत था, 5 दिन बीते थे और इतनी बड़ा मर्डर केस सामने आना पुलिस के लिए भी एक चौंकाने वाला मामला था। पुलिस तुरंत एक टीम का गठन करती है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था तो पुलिस पहले तो ये जांच करती है कि आदमी है कौन, तो है कौन, मतलब रुका था तो है कौन। पुलिस इसके बारे में विवरण, इसकी जानकारी जुटाती है होटल के काउंटर से। तो पता चलता है इसका नाम कारोबारी संदीप सुरेश कांबले है। एक कारोबारी है, व्यवसाय करता है हीरा कार बेचने का, ये सब का एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा बिजनेसमैन संदीप सुरेश कांबले है। वो भी ये महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। नाम सुनकर आपको लगा होगा कांबले महाराष्ट्र का सरनेम है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 44 से 46 के बीच में है, ये जानकारी है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे कि इसे मारा कौन, महाराष्ट्र से आकर ये कारोबारी गुवाहाटी में रुका क्यों, गुवाहाटी में इसका क्या काम था, और इसे मारने वाला कौन था। मारा भी होगा तो होटल के अंदर आकर मारा होगा, तो वो गए कौन और आए कौन थे इस होटल और इस कमरे के अंदर, एक बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज था पता करना कि इस कारोबारी को मारा कौन, कातिल कौन है और उनका मोटिव क्या था। क्या पैसे लूटना था? जब चेक किया जाता है तो बैंक बैलेंस, इसका पर्स, सब कुछ था, सिर्फ मोबाइल शायद गायब थी। तब क्यों कोई इसे मारेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। लूट की घटना को तो वारदात अंजाम दिया नहीं गया था, तो यानी मर्डर है और किसी और बात को लेकर कोई और मोटिव हो सकता है। अब पुलिस क्या करती है, सारे सीसीटीवी खंगालती है जब पुलिस, तो इस कारोबार यानी संदीप सुरेश कांबले के साथ एक लड़की भी
इस होटल के अंदर चेक इन करती है साथ में। अब पुलिस इस लड़की से के बारे में जानकारी जुटाती है, तो लड़की के बारे में पता चलता है कि ये लड़की कोलकाता की रहने वाली, यानी कोलकाता के हावड़ा की रहने वाली अंजलि सो नाम है इसका, अंजलि सो। इसकी उम्र 25 साल है। 25 साल की लड़की अंजलि सो एक 44 से 46 साल एक कारोबारी के साथ क्या कर रही थी, ये भी बड़ा सवाल था। अब पुलिस को ये क्लियर था कि ये इनके साथ आई थी और होटल में थी, तो क्या हुआ होगा। अब पुलिस ये पता करने वाली थी कि ये मिली कौन, ये लड़की है कहाँ, अब भी कहाँ गायब है, और अभी बाद में फरार होने के बाद या मर्डर में इसका भी हाथ शामिल है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल था। अब पुलिस देखती है और सीसीटीवी में कि कोई और भी गया होगा, क्योंकि एक लड़की इस तरह का कत्ल नहीं कर सकती, क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़की दिख रही थी तो लड़की का कत्ल करना कोई और भी शामिल हो सकता है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी देखती है तो ये लड़की ही साथ में देखने जाती है, और सब जो भी व्यक्ति जो जाते हुए कैमरे में दिख रहे हैं उन सब का एक एक कमरा है, तो वो लोग का हाथ तो हो नहीं सकता, तो एक ही एक्स्ट्रा इसके साथ जो लड़की गई थी वही गई थी। अब पुलिस को ये मामला समझ में नहीं आता है। मामला इसलिए नहीं समझ में आता है कि एक लड़की इस तरह का मर्डर नहीं कर सकती, कोई और भी होगा। अब पुलिस फिर भी अब इस लड़की की तलाश में जुटती है, इस लड़की का विवरण निकालती है और कोलकाता पुलिस से संपर्क करती है कि आपके उत्तर 24 परगना इस किसी क्षेत्र में एक लड़की है अंजलि सो, वो रहती है, उसे गिरफ्तार करना है, उसे कुछ पूछताछ करना है, उसके ऊपर हत्या के मामले दर्ज है, 302 के तहत कार्रवाई जारी है, एक मर्डर हुआ है, उस केस में उसे पूछताछ करनी है और अरेस्ट हिरासत में लेना है। अब कोलकाता पुलिस को तुरंत असम पुलिस संपर्क करती है और पूछताछ शुरू करती है। आपको बता दें, पूछताछ शुरू करने के बाद अब पुलिस की टीम असम से लेकर कोलकाता तक एक्शन में आ जाती है और अंजलि सो की सारी कुंडली निकालती है कि अंजलि सो इस समय है कहाँ। तो अब पता चलता है कि अंजलि सो के नाम पर अभी अभी टिकट बुक हुआ है, यानी कोलकाता हवाई अड्डा, जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, वहां से ये दोनों रात को 9 बजे उड़ान भरने वाले हैं। यानी अंजलि सो के साथ एक और टिकट बुक हुआ है किसी विकास कुमार सो के नाम से। ये यानी आपको बता दें कि एक टिकट यानी 2 एरोप्लेन का टिकट बुक हुआ है, ये कहीं जाने वाले हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि 9:45 का एयरपोर्ट से ये उड़ान भरने वाले हैं, तो एयरपोर्ट पर जरूर आएंगे। अब पुलिस की टीम वहां पर नाकाबंदी कर देती है, एयरपोर्ट पर हर व्यक्ति, हर कार, हर गाड़ी की तलाशी लेना शुरू करती है। आपको बता दें, पुलिस की सारी टीमें कोलकाता हवाई अड्डे पर लगा दी जाती है और छानबीन शुरू करती है कि ये दोनों यहीं पर आएंगे। हर व्यक्ति की पहचान और डिटेल कोलकाता हवाई अड्डे के हर जो टीवी स्क्रीन है और जो भी आपको बता दें लोगों को और मोबाइलों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगर ये दोनों दिखे तो पुलिस को संपर्क करें। तुरंत पुलिस की टीम और सारे महकमे में एक्शन में आ जाते हैं और इन दोनों की तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार पुलिस विकास कुमार सो और अंजलि सो को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस को पता चलता है कि अंजलि सो का ये बॉयफ्रेंड है, यानी लवर है विकास कुमार सो। ये दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। अब बात यह है कि आखिर कारोबारी संदीप सुरेश कांबले कौन था। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, यानी ये दोनों लवर विकास और अंजलि, इन दोनों से पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है, तो पूरी एक हैरान कर देने वाली कहानी अब सामने निकल कर आती है। आपको बता दें, संदीप सुरेश कांबले महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला कारोबारी है। अब कारोबारी की देश के कोने कोने में किसी बात को लेकर मीटिंग होती थी, बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर जगह जगह मीटिंग फिक्स होती थी, तो ये घूमते रहते थे। तो आपको बता दें, एक कोलकाता एयरपोर्ट पर जब अंजलि काम करती थी, उसी समय इनकी मुलाकात होती है संदीप से, यानी वह कारोबारी संदीप से मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। 46 साल का कांबले और 25 साल की अंजलि का अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों की बातचीत बढ़ती जाती है। फिर दोनों कई बार पुणे के और असम यानी बंगाल के कोलकाता में कई होटलों में रुकते हैं और संबंध कई बार बनाते हैं। संबंध बनाने के दौरान कई बार एक दूसरे से मिलते थे होटल में। आपको बता दें, अंजलि को पैसे मिलते थे, मुझे ये पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें अंजलि को एक पैसे का फायदा था, इसलिए वो कारोबारी के साथ रहती थी। और कारोबारी अब क्या करता था कि जो भी संबंध बनाते थे अवैध संबंध, तो ये फोटो और वीडियोस क्लिक कर लिया करता था। यानी फोटोज और वीडियो लेने के बाद ये अंजलि को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन आखिरकार अंजलि उसके साथ ही रहती थी। लेकिन अंजलि क्या होता है कि जब संदीप शादी का दबाव बनाने लगता है अंजलि के ऊपर, क्योंकि संदीप को तो नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब शादी का दबाव बनाने लगता है तो अंजलि बोलती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है कोई।
अब संदीप दबाव बनाने लगता है और ब्लैकमेल करने लगता है कि उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और मेरे साथ शादी करो। लेकिन अंजलि तैयार नहीं होती है। लेकिन बार बार ब्लैकमेल करने के बाद, संबंध बनाना और बार बार इस तरह की घटना और यातनाओं को झेलने के बाद अंजलि उब चुकी थी और सारी बात अपने बॉयफ्रेंड विकास कुमार सौ को बताती है, जिसकी उम्र 23 साल है, लड़का एक युवक। अब उसको बताती है तो ये लोग एक खौफनाक प्लान बनाते हैं कि इसे ही साइड कर देते हैं, यानी संदीप कांबले को ही साइड कर देते हैं, यानी मार डालते हैं और एक खौफनाक प्लानिंग बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इनका प्लान पहले तो मर्डर करने का नहीं था। इनका प्लान था कि उसको बेहोश करके उसके मोबाइल से हमारे सारे वीडियोस और फोटो को डिलीट कर देना। ये लोग क्या करते हैं, कुछ रस्सी लेकर, लड़की प्लान के मुताबिक कुछ रस्सी लेकर, क्योंकि सुरेश संदीप को बांधना था, तो रस्सी के टुकड़े और कुछ रस्सी लेकर और उसकी कुछ बेहोशी की दवा लड्डू में मिलाकर ये लेकर जाती है और कांबले से एक होटल के अंदर मिलती है, बंगाल में, कोलकाता में जब आता है संदीप तो मिलती है। तो वो खाता नहीं है और सोचती है बेहोशी का लड्डू उसे खिलाऊं, लेकिन वो खाता नहीं है और उसके ऊपर हावी हो जाता है। उनका ये प्लान तो फेल हो गया। अब कांबले को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। तब ये क्या करता है, सतर्क हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद ही नॉर्मल बातचीत होती है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं और फिर नॉर्मल होने के बाद ये जो अंजलि सो है अच्छे से बात करती है, हम मिलेंगे। तो ये बोलती है कोलकाता में आइए, एक होटल में मिलते हैं, एक लॉज में मिलते हैं। लेकिन ये कोलकाता आने से इनकार कर देता है और ये जानता था कि कुछ गलत हो सकता है, कोलकाता इनका रहने वाला, इनका इलाका है, इनका घर है, कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये बोलता है हम गुवाहाटी में मिलेंगे। अब ये लोग के लिए मुश्किल का बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि गुवाहाटी में कैसे मारेंगे, वो भी असम में। लेकिन फिर भी ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब ये दोनों तैयार होने से पहले आपको बता दें, ये जो लड़का है विकास कुमार, जो इसका दूसरा बॉयफ्रेंड, ये क्या करता है, पहले ही जो रेडिसन ब्लू होटल में ये लोग रुकने वाले हैं उसका कमरा 1024 नंबर का कमरा बुक कर लेता है, उसमें रहने लगता है। और दूसरे दिन यानी 5 जनवरी के दिन ये लोग भी 12 बजे उसी होटल में 922 कमरे में रहने के लिए आते हैं। और अंजलि क्या करती है, अपने कमरे का, यानी जिसमें कमरे में ये लोग रुके हैं, संदीप और अंजलि, उस कमरे का दरवाजा खोल कर रखती है। और क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो 1024 नंबर के रूम में है वो एंटर कर सके हमारे कमरे में। आपको बता दें, ये दोनों कमरा खोल के रखती है और उसके अंदर एंटर करता है और तेजधार हथियार और वजनदार हथियार से उसके सर पर वार करता है और बेहोश हो जाता है और उसका मोबाइल छीन कर और इतना तेजी से हमला किया रहता है कि उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद ये लोग शाम को होटल की रिसेप्शन से, यानी वहाँ से होटल से भागने के बाद शाम को होटल के रिसेप्शन से कॉल करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर कोई बीमार पड़ा है। आपको बता दें, ये लोग काफ़ी अब जानबूझकर किए या मजबूरी में किए, या आप लोग समझ सकते हैं कि ये मामला क्या था। एक लव ट्रायंगल के मामले में संदीप की जान चली गई। अब इसमें संदीप की गलती थी या इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका की? प्रेमिका की गलती इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये दोनों जगह अफेयर में थी और इसी की वजह से ये मामला हुआ। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। आपने हमारा कल का केस नहीं देखा होगा तो कल का केस जरूर देखना। एक हैरान कर देने वाली कहानी है, कैसे एक बेलोरिया हाउस में काम करने वालों लोगों ने 2 लोगों का पूरा परिवार उजाड़ दिया। इसलिए अनजान लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।